जय हिंद एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक बड़ी बिग न्यूज़ है जो कि एसएससी के द्वारा 2021 सीजीएल टायर 3 का रिज़ल्ट जो है ना डिक्लेयर कर दिया गया है। कई सारे बच्चे इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि सर टायर 2 का जो पेपर हो गया उसके बाद टायर 3 का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया, काफ़ी डिले हो रहा था, 15-20 दिन डिले हो गया। तो फाइनली आज ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और जाके सभी अब अपना पीडीएफ डाउनलोड करके लिस्ट जो सीजीएल वेबसाइट पे एसएससी के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके अपने रोल नंबर चेक कर लीजिए कि आप सेलेक्टेड है या नहीं है। बेसिकली हम कट ऑफ देख लेते हैं, क्या क्या कट ऑफ है क्या क्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। और आप सबको तो सर पता ही होगा कि पेपर कब हुआ था कब नहीं हुआ था। तो आपको ये भी पता होगा सर ये जो पेपर हुआ था बेसिकली आपके अक्टूबर में हुआ था। कब हुआ था सर? अक्टूबर में हुआ था। और टायर 3 का रिजल्ट क्या है फाइनली अब डिक्लेयर कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। सीजीएल स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट है, कुछ में स्किल टेस्ट होगा, लाइक जैसे डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है उसमें आपके क्या होंगे सर, स्किल टेस्ट किए जाएंगे। बाकी जो आपके एओ हैं और जैसे हैं इन सब के पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट एक वेरिफिकेशन आपके होने हैं। तो क्या क्या है आइए इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं और क्या क्या मेरिट गई है उसके बारे में हम सभी देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पेपर हुआ था आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि सर ये पेपर हुआ था कब। टायर 2 का जो पेपर हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर को। और फाइनली डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर 3 का जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो आपको यहाँ पे अब एसएससी के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए, आज ही डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है। और ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बाकी हम लोग देख लेते हैं सर कि क्या क्या गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये पोस्ट आप सभी तो जानते ही होंगे। AA का मतलब होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जिसे बोलते हैं। JSO होता है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर होते हैं, SI होते हैं। और CPT पोस्ट रिकरिंग या तो आप कह सकते हो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होती है, कुछ कुछ पोस्ट पे है तो वो आपके होंगे अगर होंगे तो। और बाकी क्या है आइए नीचे देखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है उन बच्चों के जो बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ है। तो टायर 3 का है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं है। किसके लिए नहीं है? AA के लिए, ध्यान रखिएगा। और बेसिकली अगर हम देखें तो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी की जो गई है कट ऑफ वो गई है 636, ध्यान रखिएगा 636 गया है। आउट ऑफ ये जो कट ऑफ बना है सर वो बना है 900, कितने सर? 900 में ये कट ऑफ पूरा फाइनल बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। और OBC का 574 आपको दिख रहा है। टोटल 917 कैंडिडेट फॉलो मतलब कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं। एज इट इज़ सेम 477 जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो हैं लगभग 477 जो कि इस कट ऑफ को क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा। और इन सब मार्क्स से जो ऊपर हैं मतलब बेसिकली ये कट ऑफ है ना, इतना कट ऑफ गया है अनरिजर्व्ड का। लेकिन इन सब मार्क्स के ऊपर कितने सारे लोग हैं तो ध्यान रखिएगा। SC में 37 लोग हैं, ST में 6 लोग हैं, OBC में 343 लोग हैं। जो कि OBC का जो मार्क्स है जो मेरिट है 574 बना है, इससे ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं 343 लोग। सेम EWS में 200 लोग हैं और OH कैटेगरी में 4 लोग हैं। तो ये बेसिकली ये है कि इससे ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपको दिख रहा है सर किसके लिए? JSO के लिए। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 594। ये भी जो टोटल मार्क्स आया हुआ है सर वो भी कितने में से है सर? 900 में से ये क्या है मार्क्स कट ऑफ आपका बना हुआ है, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 504 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। OBC की जो गई है वो 87 गई है, 87 बच्चे पास आउट हुए हैं। और 593 क्या है सर? OBC का कट ऑफ गया है, ठीक है। तो ठीक है, कट ऑफ क्या ही बोल सकते हैं इसमें, बट ये है कि आप लिस्ट में जाके ज़रूर से अपना नाम देख लीजिएगा। काफ़ी बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ भी है तो एक बार ज़रूर से आप अपना नाम ज़रूर से देखिएगा। सेम एज इट इज़ अगर आप देखो तो किसके लिए है सर? तो आपको दिख रहा है सर SI ग्रेड के लिए है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें भी है। इसमें जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है ये भी आपका 900 में से ही है, ध्यान रखिएगा। 453 कट ऑफ गया हुआ है जनरल के लिए। एज इट इज़ सेम 370 गया है OBC के लिए। बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं, इतने सारे बच्चों ने क्या किया है? क्वालिफाई किए हैं। और इतने सारे बच्चे हैं जो कि इस जो मेरिट आपका गया हुआ है इससे ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं, है ना। तो चांसेस होता है होने का, बट यही है कि भाई इससे ज़्यादा बच्चे पाए तो पहले उनको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आपका है किसके? CPT, है ना। तो CPT में भी सिंपल सा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट भी है। तो जिसमें टेस्ट होगा उसमें आपको स्किल टेस्ट देनी पड़ेगी। इसकी जो अनरिजर्व की गई है वो 564 गया हुआ है, वो भी सेम एज इट इज़ 900 में से ही है, ध्यान रखिएगा। और OBC का जो है वो 550 गया हुआ है। कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए इतने किए हैं, टोटल जो क्वालिफाई किए हैं वो 700 197। अब ये जो मेरिट बना हुआ है
बेसिकली। तो इस मेरिट में इस नंबर से ज़्यादा जो नंबर पाए हुए हैं वो इतने सारे बच्चे हैं। यहाँ आपको अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। ओबीसी में ही आप देखो 712 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस नंबर से ऊपर पाए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है यार, मेरिट से अगर ऊपर हैं तो सिलेक्शन तो पहले उन्हीं का ही होगा। तो लिस्ट में आप जाके ज़रूर से अपना नाम देख लीजिएगा। लिस्ट ऑलरेडी कमीशन के साइट्स पे पड़ा हुआ है, डाउनलोड करिए और उस लिस्ट में देखिए क्या आप हैं या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे मेहनत तो आप करेंगे ही करेंगे, है ना। आगे आते हैं सर। अब यहाँ पे सर कौन सा है, DST मतलब वही है डाटा एंट्री, क्या है, स्किल टेस्ट। तो इसमें आपको तो स्किल टेस्ट देना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका जो कट ऑफ गया हुआ है वो गया है 540, है ना, और ओबीसी का गया है 504। इसमें जो क्वालिफाई बच्चे किए हैं 7221 और इसमें है 3158। टोटल क्या है 22,203 बच्चे क्वालिफाई किए हैं किसमें, DST में, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप जाके सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक करिए। और ये समथिंग इतने बच्चे हैं, 19 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट रुका पड़ा हुआ है, नहीं किया गया ड्यू टू द वेरियस कोर्ट केसेस की वजह से। तो इनसे तो आपको मतलब है नहीं, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है। तो बेसिकली वही है और कुछ तो है नहीं, है ना। तो जो इम्पोर्टेंस था वो यही था कि भाई आपके टायर 3 के रिज़ल्ट क्या है डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अब बाकी अभी CHSL भी आपको डिस्क्रिप्टिव वाला जो इसके पहले वाला हुआ था वो भी मेरे को लगता है कि मतलब मान के आप चलो कि जनवरी में ही वो भी डिक्लेयर करेंगे कहीं ना कहीं। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा कि रिज़ल्ट आ चुका है, जाके आप सभी चेक करिए और चेक करके कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आप क्वालिफाई किए या नहीं किए, बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए, ऐसे ही SSC CGL से रिलेटेड अपने खुद की तैयारी के लिए, चाहे GK GS हो, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, सभी चीज़ों के लिए आप इस चैनल सरकारी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हमारी सभी फैकल्टी आपको फ्री में पूरी कोर्स को कंप्लीट करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल GD एग्जामिनेशन हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, CGL 2023 के जो हम मेंस को टारगेट करते हुए नई बैच लेके आने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सभी बच्चे क्या करेंगे, सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नोटिफिकेशन आप प्रॉपर वे में पाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।